नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 9 दिन कौन सा 9 भोग लगाने चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। हिंदू नवरात्रि पर्व का अपने आप में एक विशेष महत्व है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी के 9 दिन 9 ही अलग अलग रूप होते हैं और नवरात्रि के इन 9 दिनों का अपने आप में ही एक प्रभावशाली महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन 9 देवियों को कौन सा भोग, कौन सी प्रसाद अति प्रिय है और इस भोग को आप अर्पण करके माँ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होंगी और आपके शरीर को हमेशा निरोगी बनाए रखेंगी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से आयु की वृद्धि होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का होता है। माँ चंद्र घंटा को शुद्ध गाय का दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इससे आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी और सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए घर के बने हुए मालपुए का भोग लगाएं। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ सह निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी, मन भी शांत रहेगा। नवरात्रि का पंचम दिन माँ स्कंद माता का होता है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इससे आकस्मिक आने वाले संकट व परेशानियों से आपकी रक्षा माँ करेगी। नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी का होता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। इससे संतान सुख संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। अकाल मृत्यु से माँ रक्षा करेगी। तो इन सभी 9 दिनों में आपको अलग अलग देवियों को अलग अलग भोग लगाना है। इससे माँ अति प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बोलो जय माता दी। धन्यवाद।